जिनको हम लोग अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परंपरा में ब्रह्म सूत्र है, उसी के आधार पे श्रद्धेय नागराज जी ने अनुभव दर्शन को प्रतिपादित किया है। और हमारी परंपरा में ऐसा भी कहा गया है कि अनुभव में विकल्प होता है, यानी जो अनुभव की व्याख्या होती है उसको विकल्पात्मक रूप से जो अनुभव करता है वो उसको विकल्पात्मक रूप से मानव जाति के सम्मुख रखता है। तो श्रद्धेय नागराज जी के जीवन को समझने के बाद ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो भी अनुभव किया उसको चार दर्शन के रूप में व्यक्त किया, जिसको हम लोग मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन और अनुभव दर्शन के रूप में जानते हैं। इसमें उन्होंने व्यवहार दर्शन में जो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारे मुद्दे थे उनको लेकर बात की, और जो उनका सह अस्तित्व रूपी दर्शन था उसको प्रतिपादित किया। कर्म दर्शन में उन्होंने कर्म और कर्म के फल की बात की, और जो उपासना पद्धति है उनकी समीक्षा करते हुए मध्यस्थ दर्शन के अनुसार उपासना या साधना की जो पद्धति के रूप में उन्होंने अध्ययन और अभ्यास को प्रतिपादित किया, उसकी व्याख्या की। और साथ ही उन्होंने अध्याय 3 में सहअस्तित्ववादी विज्ञान की बात की। सहअस्तित्ववादी विज्ञान का मतलब है कि सहअस्तित्व के दृष्टिकोण से जो विज्ञान संबंधी मुद्दे हैं, यानी जो क्रियाएं हैं, क्रियाएं किस रूप में अभिव्यक्त होती हैं, उसको उन्होंने सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से कर्म दर्शन में प्रतिपादित किया। इससे पूर्व आज जो हम अनुभव दर्शन पढ़ने जा रहे हैं, इससे पूर्व हम लोगों ने अभ्यास दर्शन का पठन किया था। अभ्यास दर्शन में मूल रूप से मानव को चार आयाम में बताया है, अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय। इन चार आयामों में मानव का जीना होता है, और इन चार आयामों में जीता हुआ मानव 5 स्थितियों में है, जिसको हम लोग व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र कह रहे हैं। तो लगभग पूरा जो अभ्यास दर्शन है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के स्तर पर अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय पूर्वक कैसे जीना है, और उस जीने से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जो भी विधि, नीति, व्यवस्था संबंधी मुद्दे हैं, जो कर्तव्य दायित्व से संबंधित मुद्दे हैं, जो व्यक्तित्व और प्रतिभा से संबंधित मुद्दे हैं, उनका बहुत सटीक विश्लेषण जो है हमको अभ्यास दर्शन में देखने को मिलता है। और इस अभ्यास दर्शन से जब हम 4 आयाम और 5 स्थितियों की एक सूत्रता को समझ पाते हैं, तभी हमको परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था जो है स्पष्ट होती है। तो अभ्यास दर्शन में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के बारे में भी निर्देशित किया गया है। और इसमें बहुत आश्चर्य की बात यह है कि श्रद्धेय नागराज जी ने परंपरागत विधि से अध्ययन करते हुए, साधना करते हुए अस्तित्व के रूप में अनुभव को विभिन्न दर्शनों के रूप में प्रतिपादित किया है, जिसको हम कह रहे हैं कि मूल रूप से तो मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद है। उसके आधार पे मानव को व्यवस्था में जीने के लिए जो विधि प्रतिपादित की है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वो जनवादी तंत्र ही है, और जनवादी तंत्र को उन्होंने 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में निर्देशित करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने इस सब बात को रखा है, उससे ऐसा लगता है कि जो आने वाले मानव परंपरा या अखंड समाज के रूप में जो भी परिवर्तन आएंगे, वो परिवर्तन बहुत सहजता से स्वीकार हो जाएंगे।
उसके लिए किसी हिंसक क्रांति की आवश्यकता नहीं होगी, और इसीलिए उन्होंने विरोध पर विजय की पद्धति को प्रस्तावित किया है। इससे पूर्व में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसमें विरोध का विरोध और विरोध का दमन, ये दो विधियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अभ्यास दर्शन में उन्होंने विरोध पे विजय की विधि को प्रतिपादित किया है, और वो विधि क्या है? वो अध्ययन और अभ्यास है। और जब अध्ययन और अभ्यास में सार्वभौमिकता स्पष्ट होती है तो उसके प्रति सहज स्वीकृति होती है। तो इस रूप में अभ्यास दर्शन है। आज हम लोग जो है अनुभव दर्शन का पठन करेंगे। इसमें बहुत सारे मुद्दे आएंगे, इसलिए पृष्ठभूमि में मैंने थोड़ी सी बात रखी है। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए उनके द्वारा जो लिखित प्राकथन है उसका मैं पठन कर रहा हूँ। तो इसमें लिखा है कि यह अनुभव दर्शन सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभूति और उसकी महिमा व गरिमा की अभिव्यक्ति है। अस्तित्व में सह अस्तित्व, सह अस्तित्व में विकास, विकास क्रम में विकास ही जीवन घटना एक यथार्थ स्थिति है। जीवन जागृति ही अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता को अभिव्यक्त, संप्रेषणा एवं प्रकाशन है। जीवन जागृति ही अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा एवं प्रकाशन है। इसी क्रम में मनुष्य अस्तित्व में अविभाज्य वर्तमान होना अनुभूत होता है। इसी क्रम में मनुष्य अस्तित्व में अविभाज्य वर्तमान अनुभूत होता है। अस्तित्व में अविभाज्य अंगभूत मनुष्य में ही जीवन जागृति की अभिव्यक्ति होने की संभावना नित्य समीचीन है। प्रत्येक मनुष्य में से के लिए अनुभव क्षमता समान रूप से विद्यमान है। इसी सत्यतावश अनुभवाभिव्यक्ति की पुष्टि सार्वभौम रूप से होती है। अस्तु। अनुभव दर्शन को अभिव्यक्त करते हुए प्रामाणिकता का अनुभव कर रहा हूँ। प्रामाणिकता ही आनंद एवं अनुभव सहज अभिव्यक्ति है। यही संप्रेषणा में समाधान, व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता है। अनुभव जीवन में जागृति का द्योतक है। संपूर्ण क्रिया, चाहे वह जड़ हो अथवा चैतन्य हो, स्थिति में बल और गति में शक्ति के रूप में वर्तमान है, क्योंकि स्थिति के बिना गति सिद्ध नहीं होती है। इसी सत्यता के आधार पे अनुभव ही स्थिति में आनंद अर्थात प्रामाणिकता और अभिव्यक्ति ही अर्थात गति में प्रमाण तथा समाधान है। अनुभव मूलक जीवन जागृति व अनुभव बल के अर्थ में यह अभिव्यक्ति सहज सुलभ हुआ है। इसे मानव को अर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। ए नागराज, प्रणेता मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, दिनांक 30/3/2004, अमरकंटक। तो ये अनुभव दर्शन की जो है उन्होंने एक प्रस्तावना हम लोगों के सामने प्राकथन के रूप में रखी है। मुझे लगता है कि इस पे चर्चा करने की बजाय हम दर्शन के अध्याय 1 का पठन शुरू करते हैं, उस पे चर्चा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस अध्याय के कुछ 4-5 पैराग्राफ को पढ़ देता हूं ताकि आपके परसेप्शन में रहे। कई बार नहीं तो प्रश्न से आ जाते हैं, तो इसीलिए। तो जो अध्याय 1 है उसमें लिखा है कि अब ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्म शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना है। जैसा मैंने कहा था कि जो परंपरागत ब्रह्म सूत्र है उसका भी पहला सूत्र है, उसमें लिखा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब ब्रह्म जिज्ञासा है। तो यहाँ भी बाबा जी कह रहे हैं कि जो अनुभव होने के बाद जो ब्रह्म है उसकी जिज्ञासा के संदर्भ में वो कह रहे हैं कि अब ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्म शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना है, यानी जो प्रयोजन है अनुभव दर्शन का, वो प्रयोजन मूल रूप से ब्रह्म शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना है। और
मैं और मेरा के संदर्भ में जो निर्भ्रांति अथवा असंदिग्धता में से के लिए ब्रह्म जिज्ञासा। तो कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है, मैं और मेरा के संदर्भ में निर्भ्रांति अथवा असंदिग्धता में असंदिग्धता से के लिए ब्रह्म जिज्ञासा है। तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म शब्द को स्पष्ट करना है। और क्यों स्पष्ट करना है? ताकि मैं और मेरा के संदर्भ में निर्भ्रांति अथवा असंदिग्धता जो है वो आ सके, है ना। फिर लिखा है कि चैतन्य इकाई के मध्यांश की संज्ञा मैं है, जो आत्मा के नाम से अभिहित है। मैं से मन वृत्ति चित्त बुद्धि का वियोग नहीं है। फिर यहाँ पर जो मैं और मेरा की बात आई है, और उसमें से भी मैं के लिए उन्होंने कहा कि चैतन्य इकाई के मध्यांश की संज्ञा जो है वो मैं है, जो आत्मा के नाम से अभिहित है। फिर कहा कि ये जो मैं से मन वृत्ति चित्त बुद्धि जिसको मेरा कहा गया है, उसका वियोग नहीं है। इसमें आत्मानुगामी बनने योग्य क्षमता की प्रस्थापन प्रक्रिया ही साधना है। मैं से मन वृत्ति चित्त बुद्धि का वियोग नहीं है। इनमें आत्मानुगामी बनने योग्य क्षमता की प्रस्थापन प्रक्रिया ही साधना है। तो यहाँ उन्होंने साधना को भी स्पष्ट कर दिया कि मन वृत्ति चित्त बुद्धि को आत्मानुगामी बनाने योग्य क्षमता की प्रस्थापन प्रक्रिया को साधना कह रहे हैं। फिर लिखा है कि इन चारों के अविभाज्य समुच्चय की संज्ञा मेरा और जागृति है। तो जिसको अपन जागृति कह रहे हैं वो मन वृत्ति चित्त बुद्धि में आती है, और जिसको मेरा कह रहे हैं वो मन वृत्ति चित्त बुद्धि है, और इन चारों की अविभाज्यता को ही मेरा के रूप में कह रहे हैं। फिर लिखा है कि यही जीवन जागृति है। तो जीवन जागृति का मतलब है मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा का मन वृत्ति चित्त बुद्धि का आत्मानुगामी बन जाना, है ना, यही जीवन जागृति है। फिर अगली लाइन है, देह और देहकृत परिणामों का योग वियोग प्रसिद्ध है। क्योंकि शरीर नश्वर है, इसलिए देह और देहकृत परिणामों का योग वियोग जो है वो प्रसिद्ध है, जो मेरे द्वारा निर्मित या स्वीकृत रहा है। जो मेरे द्वारा निर्मित या स्वीकृत रहा है। फिर लिखा है कि यह यानी ब्रह्म व्यापक है, जबकि प्रत्येक क्रिया सीमित है। यह ब्रह्म जो है वो सत्ता है, और यह ब्रह्म जो है अपरिणामी है, अस्तित्व पूर्ण है। तो ब्रह्म के बारे में लिखा है कि ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म ही सत्ता है, ब्रह्म ही अपरिणामी है, ब्रह्म ही अस्तित्व पूर्ण है, जबकि प्रत्येक क्रिया जो है वो सीमित है, और प्रत्येक क्रिया परिणाम पूर्वक स्थितिशील है। तो ये चार पांच वाक्यों में ये बात बोली गई है। यह ब्रह्म व्यापक है, जबकि प्रत्येक क्रिया सीमित है। यह ब्रह्म सत्ता है, यह अपरिणामी है और अस्तित्व पूर्ण है, जबकि प्रत्येक क्रिया परिणाम पूर्वक स्थितिशील है। तो यहाँ जो सत्ता शब्द है वो व्यापक वस्तु के परिप्रेक्ष्य में ही है। जिसको हम लोग व्यापक वस्तु कहते हैं वही सत्ता है। सत्ता के बारे में ऐसा लिखा है कि जो जिसके आश्रय में रहता है वह उसकी सत्ता है। तो एक एक वस्तु के रूप में जो अनंत इकाइयां हैं वो व्यापक वस्तु के आश्रय में है, इसीलिए व्यापक वस्तु को सत्ता के रूप में पहचाना गया। फिर लिखा है कि यह अपरिणामी है। अपरिणामी का मतलब होता है स्थिति पूर्ण सत्ता, अरूपात्मक अस्तित्व, जिसको ज्ञान ब्रह्म ईश्वर और निरपेक्ष शक्ति या चेतना कह रहे हैं। वो सब अपरिणाम है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसलिए परिणाम भी नहीं है। स्थिति पूर्ण इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी विकास नहीं है, जागृति नहीं है, इसलिए ये अस्तित्व पूर्ण है। अस्तित्व पूर्ण भी कह सकते हैं इसको, स्थिति पूर्ण भी कह सकते हैं। इसके बाद लिखा है कि प्रत्येक क्रिया जो है स्थितिशील है। स्थितिशील का मतलब होता है कि व्यापक वस्तु में
जड़ चैतन्य प्रकृति का होना, और उसको स्थितिशील इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें विकास और जागृति की चेष्टा या प्रेरणा बनी रहती, इसलिए उसको स्थितिशील कह रहे हैं। फिर आगे लिखा है कि यह ब्रह्म शब्दों के द्वारा पूर्णतः उद्घाटित नहीं है। तो परंपरा में भी ऐसा कहा गया कि जो वैदिक ज्ञान है या जो ईश्वर या परमात्मा या आत्मा के बारे में कहा गया वो अनिर्वचनीय है, ऐसा बोला गया। तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि यह शब्दों के द्वारा पूर्णतः उद्घाटित नहीं है, केवल शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निरूपण अपूर्ण है, ऐसा बोल रहे हैं। और फिर आगे जाके उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि ब्रह्म का जो पूर्ण निरूपण है वो किस प्रकार से होता है। तो इसको हम लोग अनुभव दर्शन में पढ़ेंगे कि जब हम उसको आचरण में पहचान पाते हैं तभी ब्रह्म का पूर्ण निरूपण होता है। तो यहाँ केवल इतना ही कहा गया है कि यह शब्दों के द्वारा यानी ब्रह्म शब्दों के द्वारा उद्घाटित नहीं है, केवल शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निरूपण अपूर्ण है। फिर लिखा है कि यह यानी ब्रह्म की अप्रचुरता नहीं है। तो कह रहे हैं क्योंकि ये शब्दों से पूर्णतः निरूपण नहीं हो रहा है और पूर्णतः उद्घाटित नहीं हो रहा है, इसका ये आशय नहीं है कि ब्रह्म की वो कह रहे हैं कि यह ब्रह्म की अप्रचुरता का नहीं अपितु शब्द की अक्षमता का द्योतक है, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति और स्थिति पाई जाती है। क्योंकि शब्द की व्यापकता नहीं है, शब्द कोई व्यापक वस्तु नहीं है ना, इसलिए उसकी उत्पत्ति है और उसकी एक स्थिति रहती है। इसीलिए शब्द अक्षम है व्यापक वस्तु को उद्घाटित करने में या उसका पूर्ण निरूपण करने में। फिर आगे उन्होंने ब्रह्म की और लाक्षणिकता को स्पष्ट किया है कि यह ब्रह्म केवल साम्य है, व्यापक है, पूर्ण अस्तित्व ही है, क्योंकि ब्रह्म व्यापक वस्तु ही है। और फिर लिखा है कि जीवन में यह पारगामी है, शरीर से भी पारगामी है। और हम लोगों ने भौतिकवाद में इसको ऐसा भी पढ़ा है कि परमाणु से भी पारगामी है और परमाणु के अंश में भी पारगामी है। और इसी के आधार पर यह कहा गया कि सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है। तो संप्रक्तता का मतलब है कि उसमें पारगामी है, इस अर्थ में संप्रक्तता सिद्ध होती है। तो यहाँ पे कहा कि ब्रह्म वस्तु ही है, व्यापक वस्तु ही है जो जीवन में पारगामी है और शरीर में भी पारगामी है। जीवन को ही व्यवहार में न्याय और समाधान के रूप में प्रमाणित होना है। तो कह रहे हैं कि ये जो जीवन में ब्रह्म की पारगामिता है यही व्यवहार में न्याय और समाधान के रूप में प्रमाणित होता है। इसको लिखा है कि जीवन को ही व्यवहार में न्याय और समाधान के रूप में प्रमाणित होना है। व्यवहार में प्रमाणित होने के क्रम में ज्ञान विज्ञान विवेक पूर्वक ही जिम्मेदारी भागीदारी करना होता है। तो यदि व्यवहार में प्रमाणित होना है यानी संबंधों में प्रमाणित होना है तो उसमें ज्ञान विज्ञान विवेक पूर्वक जिम्मेदारी और भागीदारी, एक मिनट, हाँ जी, करना होता है। और फिर लिखा है कि तभी ब्रह्म निरूपण पूरा संप्रेषित अभिव्यक्त होना पाया जाता है। हाँ जी, कुछ पूछना हो तो बताइए इसमें। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? योगेश भाई? हाँ भैया, हेलो। तो यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं आ रहा है ना, आगे बढ़े? हाँ भैया, आगे बढ़े। ठीक। तो जैसे पहले यहाँ पर ये कहा गया कि यह जो ब्रह्म है वो शब्दों के द्वारा पूर्णतः उद्घाटित नहीं है,
केवल शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निरूपण जो है वो अपूर्ण है। और अभी जो हम लोगों ने अंतिम सेंटेंस पढ़ा कि ब्रह्म का निरूपण पूरा संप्रेषित अभिव्यक्त होना पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? जब जीवन को ही व्यवहार में न्याय और समाधान के रूप में प्रमाणित होना है, तो व्यवहार में प्रमाणित होने के क्रम में ज्ञान विज्ञान विवेक पूर्वक जिम्मेदारी भागीदारी करना होता है, तभी ब्रह्म निरूपण पूरा संप्रेषित अभिव्यक्त होता है। ये बात यहाँ पर कही गई। जो परंपरा में ऐसा कहा गया कि ईश्वर को समझा नहीं जा सकता है, और ये भी कहा गया कि उसकी वो अव्यक्त ही रहता है, वो व्यक्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म निरूपण पूरा संप्रेषित अभिव्यक्त होना पाया जाता है। तो ये जो परंपरा में कहा गया है उससे भिन्न अवधारणा को यहाँ पर श्रद्धेय नागराज जी ने रखा है। फिर लिखा है कि इस प्रकार परम सत्य रूपी अस्तित्व है, व्यापक रूपी ब्रह्म में ही हर मानव प्रयोग व्यवहार व अनुभव प्रमाणित होने की व्यवस्था है। परम सत्य का मतलब है सह अस्तित्व। तो सह अस्तित्व रूपी जो अस्तित्व है, यानी व्यापक रूपी जो ब्रह्म में ही हर मानव प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव प्रमाणित करने की व्यवस्था है। फिर लिखा है कि मानव की अभिव्यक्ति में भाषा एक आयाम है। मानव अपने संपूर्णता के साथ ही पूर्ण वस्तु को अभिव्यक्त करता है। यहाँ पूर्ण वस्तु का मतलब जो व्यापक वस्तु है, जो ब्रह्म वस्तु है, यही पूर्ण जागृति का प्रमाण है। और वो कह रहे हैं कि यही पूर्ण जागृति का प्रमाण है, और इसकी अभिव्यक्ति में भाषा एक आयाम है। तो भाषा के अलावा दूसरा आयाम क्या है? तो दूसरा आयाम व्यवहार है, और तीसरा आयाम क्या है? तो प्रयोग है, या जिसको हम लोग व्यवसाय कह रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रह्म का पूरा निरूपण वो प्रयोग व्यवहार और अनुभव में, और प्रयोग व्यवहार और अनुभव को यदि हम समझने जाते हैं तो वो केवल न्याय ही है। तो इसीलिए लिखा है कि जीवन को व्यवहार में न्याय और समाधान के रूप में प्रमाणित होना है। तो मूल बात है व्यवहार में प्रमाणित होने की है। व्यवहार में न्याय की जब बात आती है तो न्याय व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में, और इसके अलावा जो पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है उसमें न्याय का प्रमाण होता है। जैसे शिक्षा में न्याय, उत्पादन में न्याय, विनिमय में न्याय, स्वास्थ्य संयम में न्याय, इस तरीके से न्याय का प्रमाण जो है वो आता है। और वो कह रहे हैं कि ये जो न्याय का जो प्रमाण है वो ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक जिम्मेदारी का और भागीदारी करने से ही होता है, मतलब केवल समझने से नहीं होता है। तो केवल हम समझ जाएं और जिम्मेदारी और भागीदारी का निर्वाह ना करें तो व्यवहार का प्रमाण जो है विज्ञान और विवेक के रूप में आता नहीं है। और यदि वो प्रमाण के रूप में आता नहीं है तो ब्रह्म का पूरा संप्रेषण और अभिव्यक्ति होना संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो ब्रह्म रूपी सत्ता जीवन में पारगामी है, शरीर में भी पारगामी है। जीवन को ही व्यवहार में न्याय और समाधान के रूप में प्रमाणित होना है। व्यवहार में प्रमाणित होने के लिए ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक की जिम्मेदारी भागीदारी करना होता है, तभी ब्रह्म निरूपण पूरा संप्रेषित अभिव्यक्त होना पाया जाता है। इस प्रकार परम सत्य यानी सह अस्तित्व, परम सत्य रूपी अस्तित्व व्यापक रूपी ब्रह्म में ही हर मानव प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक प्रमाणित होने की व्यवस्था है। मानव की अभिव्यक्ति में भाषा एक आयाम है। मानव अपनी संपूर्णता के साथ ही पूर्ण वस्तु को अभिव्यक्त करता है, यही पूर्ण जागृति का प्रमाण है। फिर अगला सेंटेंस है, मैं निर्भ्रांति अवस्था में आत्मा हूं। तो जैसा पहले भी कहा गया कि जो मैं शब्द है वो आत्मा के नाम से अभिहित है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये मैं है, निर्भ्रमित अवस्था में आत्मा हूं, क्योंकि जब तक भ्रम है तब तक आत्मा का पहचान नहीं होता है।
तो इसीलिए मैं निर्भ्रमित अवस्था में आत्मा हूं, क्योंकि अनुभव मूलक विधि से ही जीवन जागृति का प्रमाण होना पाया जाता है। अनुभव मूलक विधि से बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन अभिभूत, अनुगमित रहना पाया जाता है। अभिभूत का मतलब है अभ्युदय के अर्थ में जागृति पूर्वक अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, सहज संपन्नता एवं प्रमाणित करने की प्रवृत्ति, इसको अभिभूत कह रहे हैं। और अनुगमन का मतलब है परंपरा के रूप में अनुकरणीय गति, मानवीयतापूर्ण परंपरा गति में भागीदारी करना, उसको अनुगमन कह रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि अनुभव मूलक विधि से बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन अभिभूत, अभिभूति, अनुगमित रहना पाया जाता है। और फिर आगे लिखा है अर्थात, तो उसका मतलब क्या है? अनुभव के अनुरूप प्रतिरूप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि अनुप्राणित रहते हैं, जिसको अपन अभिभूति कह रहे हैं। अनुप्राणित रहने का तात्पर्य प्रेरित, अभिव्यक्त रहने से है। ये जो प्रेरित और अभिव्यक्त होना है, यही अनुगमित होना है। इस प्रकार निर्भ्रम अवस्था में मैं अर्थात आत्मा होने का प्रमाण होता है। फिर आगे लिखा है कि इसे हर नर नारी जागृति पूर्वक प्रमाणित कर सकता है। यहाँ पे हर नर नारी शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि परंपरा में कुछ जगह पर ऐसा कहा गया है कि नारियों को जो है वो अनुभव नहीं होता है, नारियों में जागृति नहीं होती। वो जब अगले जन्म में पुरुष का शरीर धारण करती है तभी उनमें अनुभव जैसी घटना होती है। लेकिन यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं कि इसे हर नर नारी जागृति पूर्वक प्रमाणित कर सकता है। इसके बाद ये जो निर्भ्रम अवस्था में मैं की बात की है, इसका मतलब भ्रमित अवस्था है। तो अगला वाक्य है, भ्रमित अवस्था में जीवन में अहंकार हूं, क्योंकि जो मैं के रूप में अपने होने की स्वीकृति है वो जागृति पर्यंत भी बनी रहती है। तो जागृति के पूर्व जो मैं अपने होने के रूप में जो स्वीकृति रहती है उसको भ्रमित अवस्था में अहंकार कह रहे हैं, जो अजागृति और भ्रम का द्योतक है। भ्रमित बुद्धि ही अहंकार है। और भ्रमित बुद्धि का मतलब होता है जो आत्मा से विमुख जो बुद्धि है, उसको भ्रमित बुद्धि के रूप में परिभाषित किया है। तो भ्रमित बुद्धि ही अहंकार है। भ्रमित बुद्धि अपने तात्विक स्वरूप में अर्थात यथा स्थिति स्वरूप में आत्मबोध रहित होना ही रहा है, और इस घटना का नाम अहंकार है। तो यहाँ लिखा है कि भ्रमित बुद्धि का क्या मतलब है? तो लिखा है कि आत्मबोध से रहित होना, इस घटना का नाम अहंकार है। ऐसी घटना के कारण रूप में शोध अनुसंधान की अपूर्ति रही, यानी ये जो अहंकार रूपी घटना है इसके कारण से शोध अनुसंधान जो है वो पूरा नहीं हो पाया। मनाकार को साकार करने के पश्चात भी दुखी होने का कारण यथावत बना रहा। मन स्वस्थता को प्रमाणित करने और उसकी निरंतरता में मानव परंपरा में प्रत्येक नर नारी अनुभव मूलक विधि से आत्मबोध सहित प्रमाणित होना सहज और आवश्यक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मनाकार को साकार करने के बावजूद भी मानव में दुख यथावत बना रहा। तो इसका मतलब मन स्वस्थता को प्रमाणित करने और उसकी निरंतरता में मानव परंपरा में प्रत्येक नर नारी अनुभव मूलक विधि से आत्मबोध सहित प्रमाणित होना सहज और आवश्यक है, और यही दुखों का निवारण भी है। फिर आगे लिखा है आत्मबोध और ब्रह्मानुभूति के लिए सहज जिज्ञासा है। तो परंपरा का अध्ययन करने पे पता लगता है कि परंपरा में आत्मबोध और ब्रह्मानुभूति की सहज जिज्ञासा हजारों साल से मानव जाति में बनी हुई है। तो सभी जीवन में ये बनी रहती है। यह मानव परंपरा में जागृत शिक्षा संस्कार पूर्वक समाधानित सार्थक होना पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि बाबा जी कह रहे हैं कि जब हम अमानवीयता से मानव परंपरा में आ जाते हैं, यानी मानव के रूप में संक्रमित हो जाते हैं, तो जागृत जो शिक्षा संस्कार व्यवस्था है
या जो शिक्षा संस्कार है उससे समाधानित, संस्कार पूर्वक समाधानित सार्थक होना पाया जाता है। ब्रह्मानुभूति सर्व मानव का इष्ट है, इसलिए अनुभव मूलक विधि से हर नर नारी यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता को प्रमाणित करते हैं। फिर लिखा है कि यह यानी ब्रह्म सबको सर्वदा सर्वत्र एक सा प्राप्त है, जबकि हर इकाई दूसरी इकाई के लिए प्राप्य है। तो यहाँ प्राप्त और प्राप्य का भेद किया गया है। इकाइयां जो है वो योग संयोग विधि से ही एक दूसरे को प्राप्य होती हैं, जबकि जो व्यापक वस्तु है, क्योंकि वो पारगामी है, सभी एक एक वस्तु उसी व्यापक वस्तु में है, इसीलिए प्राप्त की अनुभूति और प्राप्य के आस्वादन एवं सानिध्य प्रसिद्ध है। तो यहाँ लिखा है कि यह ब्रह्म सबको सर्वदा सर्वत्र एक सा प्राप्त है, जबकि हर इकाई दूसरी इकाई के लिए प्राप्य है। फिर लिखा है प्राप्त की अनुभूति और प्राप्य का आस्वादन एवं सानिध्य प्रसिद्ध है। फिर आगे लिखा है आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी नेष्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने आप में क्रिया है और ब्रह्म जो है वो व्यापक वस्तु है, तो उससे भिन्न तो है ही। तो इसलिए कह रहे हैं कि भिन्न होते हुए भी उससे नेष्ट नहीं है। क्यों नेष्ट नहीं है? क्योंकि वह प्रकृति का सर्वोच्च विकास पूर्ण, जागृति पूर्ण एवं जागृतिशील अंश ही आत्मा है। क्योंकि वो प्रकृति का जागृति पूर्ण, जागृतिशील अंश ही आत्मा है ना, इसलिए वो ब्रह्म से नेष्ट नहीं है। यह चारों अवस्थाओं में प्रत्यक्ष है। नेष्ट का तात्पर्य है ब्रह्म में यानी व्यापक वस्तु में आत्मा चैतन्य इकाई सहज मध्यांश के रूप में होते हुए अनुभव योग्य क्षमता नित्य वर्तमान है। जीवन इकाई का विघटन नहीं होता है, जीवन इकाई अमर है। तो उन्होंने कहा कि ये नेष्ट का तात्पर्य क्या है? तो पहली बात तो ये कही कि जो व्यापक वस्तु है उसका जो अनुभव योग्य क्षमता नित्य वर्तमानता के रूप में आत्मा में बनी रहती है। तो इस तरीके से वो एक प्रकार से ब्रह्म के बराबर स्थिति हो गई, क्योंकि ये अनुभव योग्य जो क्षमता है यदि वो नित्य वर्तमान नहीं होती, उस स्थिति में उसको नेष्ट कहा जा सकता। और दूसरी बात यह है कि जो जीवन इकाई का विघटन नहीं होता है वो अमर है। तो इन दो बातों के आधार पर बाबा जी ये कह रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी नेष्ट नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का सर्वोच्च जागृतिपूर्ण अथवा जागृतिशील अंश ही आत्मा है। फिर लिखा है चारों अवस्थाओं में प्रत्यक्ष है। ब्रह्म में आत्मा चेतन इकाई सहज मध्यांश के रूप में होते हुए अनुभव योग्य क्षमता नित्य वर्तमान है। जीवन इकाई का विघटन नहीं है, जीवन अमर है। इसके बाद अगला वाक्य है विकास भेद से इस पृथ्वी पर चार ही अवस्थाओं में द्रष्टव्य है। तो विकास भेद से पृथ्वी पर प्रकृति चार अवस्थाओं में द्रष्टव्य है, जिसको हम लोग पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था की प्रकृति बोल रहे हैं। फिर है प्रत्येक इकाई प्रकृति का अभिन्न अंग है। ज्ञानावस्था की निर्भ्रम इकाई में जीवन सहज अमरत्व, ज्ञानावस्था की निर्भ्रम इकाई में जीवन सहज अमृत, शरीर सहज नसरत और व्यवहार के नियमों का ज्ञान है, अन्यथा वह उसके लिए बाध्य है। यदि उसके अंदर ये नहीं है, ये तीनों ज्ञान नहीं है, तो वो उसके लिए बाध्य है। तो इसलिए लिखा है कि प्रत्येक इकाई प्रकृति का अभिन्न अंग है। ज्ञानावस्था की निर्भम इकाई में जीवन सहज अमृत, शरीर सहज नसरत्व एवं व्यवहार के नियमों का ज्ञान है, अन्यथा वह उसके लिए बाध्य है। यदि उसमें ज्ञानावस्था की निर्भम इकाई नहीं है, यानी जो भ्रमित अवस्था है, भ्रमित अवस्था में अमृतत्व का ज्ञान, शरीर के नसरत्व का ज्ञान और व्यवहार के नियमों के ज्ञान के लिए
भ्रमित मानव जो है वो बात है। फिर आगे लिखा है कि प्रकृति, जिसको अपन क्रिया समुच्चय कहते हैं, एवं पुरुष, जिसको ब्रह्म कह रहे हैं, तो प्रकृति एवं ब्रह्म का सह अस्तित्व अनादि काल से अनंत काल तक है। तो यहाँ पुरुष शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जो पुराने वांग्मय हैं उनमें ब्रह्म को या परमात्मा को पुरुष के रूप में, है ना, पुरुष शब्द से भी इंगित किया गया है, इसीलिए। तो प्रकृति एवं पुरुष या प्रकृति एवं ब्रह्म का सहअस्तित्व अनादि काल से अनंत काल तक है। अनादि काल से अनंत काल का मतलब है ऐसा कोई काल कल्पना में नहीं आता है जब ये सहअस्तित्व नहीं था, और ऐसा कोई काल भी समझ में नहीं आता है कि जब ये नहीं रहेगा। ब्रिजेश भाई, आपका स्पीकर ऑफ करें। तो यहां पर ये बात कहने के दो कारण समझ में आते हैं। पहला कारण तो ये है कि ऐसा कहा गया है पुराने वांग्मयों में कि जब कुछ नहीं था तब ब्रह्म था, ऐसा कहा गया। और फिर ये कहा ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई, और फिर ये भी कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्म में लय हो जाएगी। ये तीन बातों को कहा गया है। लेकिन मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद इस बात को प्रतिपादित कर रहा है कि प्रकृति और ब्रह्म का जो सहअस्तित्व है वो अनादि काल से अनंत काल तक है। मतलब ऐसा कोई काल नहीं है जब ये सहअस्तित्व नहीं रहता है। इसका मतलब है प्रकृति जो है वो शाश्वत बनी रहती है और जो व्यापक वस्तु है वो नित्य बनी रहती है। और जो व्यापक वस्तु के रूप में जो ब्रह्म है उससे प्रकृति की उत्पत्ति नहीं है और ना ही प्रकृति ब्रह्म में लय होती है। क्योंकि यदि ब्रह्म से प्रकृति की उत्पत्ति होगी तो फिर हम ये कहेंगे कि किसी एक काल में उसकी उत्पत्ति हुई और किसी एक काल में वो उसका विलय हो जाएगा। लेकिन यहाँ सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से प्रतिपादित करते समय श्रद्धेय नागराज जी कह रहे हैं कि प्रकृति एवं ब्रह्म का सहअस्तित्व अनादि काल से अनंत काल तक है। प्रकृति अनंत इकाइयों का समूह है। प्रत्येक इकाई का विकास व ह्रास उसकी गति से उत्पन्न सापेक्ष शक्ति के अंतर नियोजन तथा बाहर नियोजन पर आधारित है। सापेक्ष शक्तियों का मतलब होता है कि दूसरे की सहायता या अस्तित्व के बिना जिस शक्ति की उत्पत्ति या प्रकटन ना हो उसको सापेक्ष शक्ति कहते हैं। तो प्रत्येक इकाई का विकास व ह्रास उसकी गति से उत्पन्न सापेक्ष शक्तियों के अंतर नियोजन तथा बाहर गमन की प्रक्रिया पर आधारित है। अंतर नियोजन का मतलब है इकाई के द्वारा स्वयं के शक्तियों का विकास और जागृति से स्वयं में नियोजन करना, उसको अंतर नियोजन कह रहे हैं। समाधान सहज विचारों का अंतर नियोजन अनुभवगामी प्रणाली में निश्चय व निष्ठा पूर्वक किया गया अध्ययन। तो अनुभवगामी प्रणाली में निश्चय और निष्ठा पूर्वक जो किया गया अध्ययन है वह भी समाधान सहज विचारों का अंतर नियोजन है। तो एक उदाहरण देखिए अंतर नियोजन को यहाँ स्पष्ट किया है। तो ये कहा कि प्रत्येक इकाई का विकास व ह्रास उसकी गति से उत्पन्न सापेक्ष शक्तियों के अंतर नियोजन तथा बहिर्गमन की प्रक्रिया पर आधारित है। बहिर्गमन का मतलब है कि जब जो शक्तियां हैं वो इंद्रियिकता में लगती हैं या शरीर से संबंधित क्रियाकलाप में अपनी आशा विचार इच्छा को नियोजित करना, इसको बहिर्गमन प्रक्रिया करें। तो शक्ति का अंतर नियोजन ही जागृति है। वो कह रहे हैं कि शक्तियों का अंतर नियोजन ही जागृति है। मूल इकाई का तात्पर्य परमाणु से ही है। विकास के संदर्भ में इकाई का तात्पर्य परमाणु से है। तो जिसमें विकास होता है वो इकाई जो है वो परमाणु है और मूल इकाई का तात्पर्य भी परमाणु ही है। ब्रह्मानुभूति के योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न होने तक जागृति व भ्रम की संभावना बनी रहती है।
जब तक ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न नहीं हो जाते हैं तक भ्रम की संभावना बनी रहती है, और यदि संपन्न हो जाते हैं तो जागृति की संभावना बनी रहती है। ब्रह्मानुभूति पूर्ण योग्यता क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न होना ही ब्रह्म मुक्ति है। ब्रह्मानुभूति पूर्ण क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न होना ही ब्रह्म मुक्ति है। फिर लिखा है कि चैतन्य इकाई का जड़ की आस्वादनापेक्षा से मुक्त होना एवं प्रेममयता में अथवा सत्ता में अनुभूत होना ही मोक्ष है। तो मोक्ष के लिए उन्होंने दो बातें बोली हैं कि जो चैतन्य इकाई के रूप में जो जीवन है, यदि वो जड़ की आस्वादनापेक्षा से मुक्त हो जाता है। जड़ की आस्वादनापेक्षा का मतलब है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के से जो भी आस्वादन होता है और उसमें जो सुख की कामना है, उस अपेक्षा से मुक्त हो जाना। तो एक लक्षण ये है, और दूसरी लक्षण है कि प्रेममयता में अर्थात सत्ता में अनुभूत होना, यानी जो सत्ता जीवन के अंदर से जो पारगामी सत्ता है उसमें अनुभूत होना। उसमें अनुभूत होने का क्या मतलब है? तो लिखा है कि दया कृपा करुणा सहज संयुक्त प्रमाण ही प्रेम है। फिर लिखा है कि ब्रह्मानुभूति बोध मात्र का सहज आनंद ही पांचों ज्ञानेंद्रियों का आस्वादन सुख की उपेक्षा है, जिसे पर वैराग्य की संज्ञा है। तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्मानुभूति बोध मात्र का सहज आनंद ही, तो ब्रह्मानुभूति का जो बोध होते समय जो आनंद होता है, उस आनंद में ही पांचों ज्ञान इंद्रियों के जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी जो आस्वादन है, उन सुख की उपेक्षा हो जाती है। इसी का नाम उन्होंने कहा कि पर वैराग्य है। फिर लिखा है कि अनुभव सहज आनंद में निरंतरता ब्रह्मानुभूति सहज आद्यांत लक्षण है। अनुभव सहज आनंद में निरंतरता हो जाना ही ब्रह्मानुभूति सहज आद्यांत लक्षण है, जो कम न्यून व अभाव से मुक्त है। क्योंकि फिर वो जो अनुभव है उसकी निरंतरता है, इसलिए उसमें उससे अधिक कुछ नहीं है, उससे कम कुछ नहीं है और उसका अभाव नहीं है। इसीलिए लिखा है कि अनुभव सहज आनंद में निरंतरता जो है वो अधिक न्यून और अभाव से मुक्त है। अनुभव सहज अभिव्यक्ति ही संपूर्ण भाव संपन्न और प्रमाण है। और इसके बाद है जागृत मानव इकाइयों के जागृति में सहायक होना, अजागृत मानव इकाइयों के जागृति में सहायक होना भ्रम मुक्त जागृत मानव इकाइयों का स्वभाव है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, अजागृत मानव इकाइयों के जागृति में सहायक होना भ्रम मुक्त जागृत इकाइयों का स्वभाव है। फिर है मोक्ष पद ही नित्य है, अन्य पद अनित्य हैं। अन्य पद का मतलब है मानव और देव मानव, या दूसरे अर्थों में कहें तो जिसको हम लोग पद चक्र क्रम में देख रहे हैं, उसमें देवपद चक्र के रूप में है, वो अनित्य है, क्योंकि उसकी जो नित्यता है वो पद मुक्ति में है, जो मोक्ष पद है। फिर लिखा है कि मोक्ष पद में आनंद सहज निरंतरता है, अन्य किसी पद में आनंद सहज निरंतरता नहीं है। तो बाकी में क्या है? तो उसमें सुख शांति संतोष है। फिर इसके बाद है आत्मा सहज अभीष्ट ही, आत्मा सहज अभीष्ट ही यह में अनुभूति यानी ब्रह्म में अनुभूति है। इसलिए आत्मा अपने से अविभाज्य वृत्ति चित्त बुद्धि और मन से प्रभावित नहीं है, क्योंकि आत्मा की जो सहज अभीष्ट है वो ब्रह्म में अनुभूति है। इसीलिए आत्मा जो है बुद्धि चित्त और वृत्ति और मन से प्रभावित नहीं होती। फिर लिखा है कि आत्मा मध्यस्थ क्रिया और मध्यस्थ सत्ता है,
समविषमात्मक क्रिया तथा शक्ति से आत्मा प्रभावित नहीं है। आत्मा जो है सम और विषमात्मक शक्तियों से प्रभावित नहीं है। फिर लिखा है कि आत्मा ही मैं और मैं में ईष्ट ब्रह्म है। आत्मा, जैसा पहले भी कहा गया कि जो आत्मा है, तो मैं जो है आत्मा के लिए अभिहित है, इसलिए आत्मा ही मैं है और मैं का जो ईष्ट है वो ब्रह्म है। और मैं का ईष्ट ब्रह्म होने के कारण ये जो मैं रूपी आत्मा है वो बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन से प्रभावित नहीं है। फिर है ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव ही जड़ प्रकृति की आसक्ति से मुक्त है, जो ब्रह्म मुक्त जीवन अवस्था है। फिर इसके बाद है कि जीवन मुक्त इकाई में, जो जीवन मुक्त इकाई है उसमें भूत भविष्य की पीड़ा एवं वर्तमान का विरोध नहीं है। यही अन्य के सुधार के लिए व जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत है। ब्रह्म में अनुभव ही परमानंद है, या ब्रह्म में अनुभव ही तृष्णा, ब्रह्म में अनुभव की तृष्णा प्रत्येक मानव इकाई में विद्यमान है। ब्रह्म में अनुभव आत्मा को और बोध बुद्धि को होता है। फिर आगे लिखा है कि यह ब्रह्म ही शून्य ज्ञान और साम्य सत्ता है। इसीलिए यह समस्त ज्ञान आत्मा में से के लिए अनुभव सहज क्रिया का आधार है। और फिर अंत में ये लिखा है कि इसे परंपरा में ज्योति शब्द से भी जाना जाता है। ब्रह्मानुभूति में प्रकाश का अभाव नहीं है, बल्कि शाश्वत प्रकाश में अनुभव है, इसीलिए इसको ज्योति शब्द से जाना जाता है। फिर लिखा है कि व्यापक में अनुभव ही शाश्वत प्रकाश है, क्योंकि सह अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है, इसीलिए अनुभूति मूलक सत्यापन केवल सार्वभौम साम्य लक्ष्य एवं कार्यक्रम की ओर इंगित है। फिर लिखा है कि आप्तता ही प्रमाण सहित उपदेश यानी उपाय सहित आदेश का कारण है। फिर जीवन मुक्त या भ्रम मुक्ति में आप्तता का अभाव नहीं है। नित्यम यातु सुबोध है। तो ये अध्याय 1 जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें कोई प्रश्न हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। भैया नमस्ते। मैं जी जी। ये जो इसमें लाइन पे मोक्ष पद ही नित्य और अन्य पद अनित्य है। हेलो हेलो कट गया था मेरा। हाँ जी बताइए। जी भैया आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। जी तो भैया ये इसमें कहा कि मोक्ष पद ही नित्य और अन्य पद अनित्य है और मोक्ष पद में ही आनंद सहज निरंतरता है। हाँ, तो जब मानव पद में और देव मानव पद में आनंद की निरंतरता नहीं होगी, उसमें सुख शांति संतोष तक है। जी आनंद भी होगा लेकिन उसकी निरंतरता नहीं होगी। ऐसा निरंतरता केवल दिव्य मानवीयता में है। अच्छा। तो जब मतलब ऊपर ही कह रहे हैं कि ब्रह्मानुभूति बोध सहज आनंद ही पांचों ज्ञानेंद्रियों में आस्वादन सुख की उपेक्षा है, तो ये भी दिव्य मानव पद पे ही जाएगा। हाँ, ये उपेक्षा शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा है ना, जी जो दूसरा सेंटेंस लिखा है वो दिव्य मानवीयता में। ये लिखा है ना कि जड़ की आस्वादनापेक्षा से मुक्त होना एवं प्रेममयता में अथवा सत्ता में अनुभूत होना। तो जब प्रेममयता और सत्ता में अनुभूत नहीं होते हैं, उससे पहले 3 स्थितियां हैं जिसको अपन कह रहे हैं भास, आभास, प्रतीति। भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति, ये 4 स्थितियां हैं ना। तो जो चौथी स्थिति है वो दिव्य मानवीयता में ही होती है। उससे पहले 3 स्थितियों में भास, आभास, प्रतीति होता है। अमानव में भास रहता है और मानव में आभास और देव मानव में प्रतीति।
दिव्य मानव में अनुभूति, ऐसा लिखा हुआ है। इसी अनुभव दर्शन में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। और कोई प्रश्न? ये स्पष्ट हुआ कि नहीं भैया? जी भैया, स्पष्ट हो गया। जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, नमस्ते भैया। जी। ये पहले पेज में जो लिखा है, देह और देहकृत परिणामों का योग वियोग प्रसिद्ध है, जो मेरे द्वारा निर्मित था स्वीकृत रहा है। इसको हाँ। थोड़ा समझाइए। तो ये जो देह है ना, देह का वियोग प्रसिद्ध है, तो पता ही है, क्योंकि देह जो है वो मरण धर्मा है ना, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। और देह से संबंधित जो भी परिणाम है वो भी अनित्य है, ऐसा लिखा है। जो मेरे द्वारा स्वीकृत था, ऐसा। क्योंकि देह को हम ही स्वीकार करते हैं ना, जीवन ही स्वीकार करता है, इसलिए ऐसा लिखा है कि देह और देहकृत परिणामों का योग और वियोग, योग भी है और वियोग भी है ना, प्रसिद्ध है। क्योंकि ये जो शरीर का नश्वरत्व है ना, इसीलिए लिखा है। देहकृत परिणाम को कैसे समझ सकते हैं भैया? देह से जो परिणाम पैदा होते हैं ना समाज में, मानव के जीने में जो देहकृत परिणाम होते हैं, उन सब की बात कर। हेलो जी भैया, आप मुझे बताएंगे, यह जो है बताइए। ये देहकृत परिणाम मतलब जो उत्पादन करता है ना इंसान, हाँ जो हाँ, चीज वस्तु है ना, वो सब अनित्य है। उसी की उस बात रूप कर में रहे हैं, शायद जो है ना, उसी की बात है। उसी की बात है, जो आपने सही कहा वही है। जैसे मान लीजिए हम जो भी शरीर के पोषण संरक्षण के लिए जो भी कुछ पैदा करते हैं ना, वो सबकी अनित्यता की बात कर रहे हैं। चाहे वो हम घर बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, जो भी आदि आदि सभी अनित्य। इसलिए वही जो उसमें ये भी लिखा है ना कि मेरे द्वारा स्वीकृत था और निर्मित था, ऐसा भी लिख रहे हैं। तो यहाँ निर्मित का मतलब है कि जो देह का जो विकास होता है ना, जो शरीर बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो जीवन के दबाव में ही होती है। तो इसलिए जीवन ही जड़ चैतन्य प्रकृति के ऊपर जो दबाव पैदा करता है, उसी के कारण से जो देह जो है देह में विकास होता है, ऐसा कहते हैं। जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जीव शरीर का बनना, वो मानव शरीरों का बनना जो है, वो जीवन के दबाववश होता है। जीवन के दबाववश जो है, उसमें इंद्रिय संवेदनाएं या इंद्रियों और यंत्रीकरण होता है। जो मांस तत्व में जो यंत्रीकरण होता है और क्रमशः इंद्रियों का जो प्रकटन होता है ना, वो सब जीवन के दबाववश होता है। क्योंकि जो इंद्रियों का क्रियाकलाप है, वो जीवन का ही क्रियाकलाप है मूल रूप से। यानी देखने की जो इच्छा है वो जीवन में रहती है, और उसी देखने की इच्छा के दबाववश जो है, वो जो मांस तत्व है उसमें देखने की इंद्रिय जो है वो विकसित होती है। ऐसे ही सभी इंद्रियों का विकास होता है। तो इसीलिए देह के बारे में लिखा है कि देह और देहकृत परिणामों का योग वियोग प्रसिद्ध है। और ये जो देह है वो मेरे द्वारा निर्मित थी। तो यहाँ मेरे का मतलब है जो जिसको अपन जीवन कह रहे हैं, उससे निर्मित थी, और या स्वीकृत भी रहा है। ये हमको स्वीकार भी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि देह के माध्यम से ही जागृति को प्रमाणित किया जा सकता है। भैया भैया, जी हमने अगला जो अभ्यास दर्शन पढ़ा था ना, उसमें जी 67 पेज पे इसमें 6 तरह से इसको समझा है, जिसको सामयिक कहा गया है,
जैसे कि देह और देहकृत के परिणाम मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों में आवश्यकता जो है वो है। फिर क्षुधा और पिपासा यानी भूख प्यास, फिर संपूर्ण उपभोग, फिर महत्वाकांक्षा और सामान्यकांक्षा से संबंधित उपयोग, फिर विनिमय भी न्यायकृत हुआ, और वस्तु और सेवा का नियोजन भी, ये सब भी हो सकता है। इस सबको मिला के देहकृत बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है भैया। फाल्गुनी में इसी को देहकृत बोल रहे हैं ना, आपने जो बोला। हाँ हाँ, मतलब कि उसको सामयिक बोला है, वैसे वस्तु मूल्य और उपयोगिता मूल्य, सुंदरता हाँ मूल्य, हाँ। उपयोगिता मूल्य। तो ये जो देहकृत परिणाम होते हैं ना, जो मानव जीवन में दिखते हैं, फिर यहाँ लिखा है ना देह, देह और देहकृत लिखा है, तो देह जो मेरे द्वारा निर्मित था ऐसा लिखा हुआ है। तो देह की जो उत्पत्ति है वो भी उसमें मानव के रूप में भी भूमिका है और उसमें जीवन का भी योग है। तो मैंने फिर इसीलिए ये बताया कि मूल रूप से तो जीवन स्वयं को प्रमाणित करना चाहता है उसी अर्थ में। जैसे ही गठन पूर्ण परमाणु जो है वो जीवन में संक्रमित होता है, तो इसीलिए वो विकसित हो जाता है, जड़ प्रकृति से विकसित हो जाता है। और इसीलिए विकसित से अविकसित नियंत्रित होता है, तो विकसित से अविकसित जो है वो संचालित होता है। तो उसी अर्थ में जो देहकृत परिणाम, जो देह के रूप में जो भी क्रिया संपन्न होती है ना, जिसको हम लोग जीवावस्था के शरीर और मानव शरीरों की बात कर रहे हैं, तो वो शरीरों की आवश्यकता ही सहअस्तित्व में तभी होती है जब वो जीवन गठन पूर्ण परमाणु के रूप में जो है जीवन संक्रमण की घटना हो जाती है। जीवन होने के बाद ही शरीर की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर जो जीवन है वो रासायनिक क्रिया के ऊपर दबाव पैदा करता है, और उस दबाव बस ही जो है जो शरीर रचनाएं बनती हैं। और इन्हीं के दबाव बस जो है जीवन के दबाव में ही, यानी जीवन अपने को अभिव्यक्त करना चाहता है, उसी क्रम में ये जो शरीर की जो क्रिया है उसमें इंद्रियों का क्रमशः विकास होता है। इसीलिए कुछ ऐसे भी जीव मिलते हैं जिनमें सभी इंद्रियां नहीं होती ना, पांचों इंद्रियां नहीं होती। फिर पांचों इंद्रियों के साथ साथ फिर शरीर में यंत्रीकरण होता है, और यंत्रीकरण में एक स्थिति ऐसी आती है जब मेधस आ जाता है ना। मेधस आने के बाद जो है जीवन शरीर को चलाने के योग हो जाता है, और जैसे ये समृद्धिपूर्ण मेधस होता है तब जीवन जो है जागृति को या अपने होने को प्रमाणित कर पाता है, पूरी तरह से अभिव्यक्त कर पाता है। जब वो समृद्धि संपन्न मेधस जो है ज्ञानावस्था के शरीर रचनाओं में ही होता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि देह और देहकृत परिणामों का योग वियोग प्रसिद्ध है। फिर ये भी लिखा है कि जो मेरे द्वारा निर्मित था यह स्वीकृत है। पुरानी किताब में लिखा है मेरे द्वारा निर्मित था, और इसको यहाँ से हटा दिया है शायद नई वाली किताब में, तो उसमें लिखा है मेरे द्वारा निर्मित या स्वीकृत रहा है। रहा है कहते हैं तो उसमें पास्ट टेंस है ही शामिल है ना, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस सेंस में बोल रहे हैं ना, इसीलिए रहा है ऐसा लिखा। ठीक है, आगे और कोई प्रश्न? इसको सुरेंद्र भैया, कई बार ये देखा जाता है कि 3-3.5 महीने में मिस कैरेजेस हो जाते हैं, तो कोई जीवन नहीं स्वीकारता होगा इस अर्थ में, फिर वो बाकी प्रोसेस नहीं होती होगी। नहीं, वो रासायनिक क्रियाकलाप में कोई बाह्य हस्तक्षेप हो जाता है उसको, अच्छा अच्छा, उसमें जीवन का रोल नहीं। जैसे कोई दवाइयों की गड़बड़ी से, खाने पीने की गड़बड़ी से, या कोई श्रम की गड़बड़ी से, या कोई जेनेटिकली जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसके फेलियर होने से। लेकिन जब हम अस्तित्व में इसकी बात करते हैं ना, तो तब वो एक परिदृश्य अलग है। ये आपने एक स्पेसिफिक केस की बात करी ना, जी, तो स्पेसिफिक केस में कई कारण हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते जी।
हाँ, ये एक बार बाबा जी से बात हुई थी कि जब हाँ। क्या होता है, जैसे 4 महीने के बाद कभी कभी क्या होता है, 2-3 जीवन वो शरीर को चलाने के लिए आ जाते हैं, तब भी अबॉर्शंस हो जाते हैं, ऐसा बाबा जी ने कहा था। तो भी वो मतलब ये हस्तक्षेप ही हो गया ना एक हाँ, प्रकार हस्तक्षेप हुआ, हाँ, ऐसा हस्तक्षेप। बताया था। और वो भी नेचुरल नहीं है ना, हाँ, नेचुरल मतलब नहीं, अननेचुरल है, एक्स, हाँ। हाँ, एक्सेप्शनल है, हाँ। एक्सेप्शनल केसेस है जी। हम्म। और एक है भैया, तो ये इस तरह जी से ही हो गया कि जैसे ओवम को जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है, तो जब एक ने पेनिट्रेट कर दिया तो बाकी ठहर जाते हैं। इसी तरह से एक जीवन ने यदि कोई शरीर स्वीकार लिया तो बाकी जीवन फिर उस प्रोसेस में नहीं आते। हाँ, मैं इतने माइन्यूट डिटेल्स को नहीं जानता हूँ, इसमें पूर्णिमा वाजपेयी जी ज़्यादा बता सकती हैं, वो डॉक्टर हैं इसलिए। अच्छा। लेकिन जो जीवन वाली जो बात है, शायद वो तर्क सम्मत लगती है आपकी बात, कि जब एक जीवन आ गया तो फिर दूसरे जीवन जो है उसमें ये वो नहीं। नेचुरली जब लेकिन हाँ, ओवम और स्पर्म की, हाँ पूर्णिमा जी उसको और स्पष्ट कर देंगी कि उसमें ऐसा होता ही है कि बहुत सारे स्पर्म होते हैं, पर एक ने यदि पेनिट्रेट कर लिया तो फिर बाकी रुक जाते हैं, फिर नहीं कर। हाँ, उसमें वही होता है, वही जो रासायनिक क्रियाकलाप बोल रहे हैं ना भैया, एक लेयर बन जाती है, मतलब एम्ब्रियो के चारों ओर, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते दूसरे स्पर्म। अब जीवन के रूप में तो मैं बात नहीं बता सकती, एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी बाबा जी से, तो जी बाबा जी जी ऐसा बताए थे कि हाँ, मतलब मे बी वन ऑफ द कॉजेज, कभी हाँ। 2-3 जीवन चलाने आ जाए। अब वो तो जीवावस्था वाले ही जीवन होंगे ना, थोड़े से कम विकसित जीवन, हाँ, वो ऐसा जीवन महसूस वैसे नहीं। भी हाँ। रासायनिक क्रिया से आर पार होता है जीवन। हाँ। तो इसलिए रासायनिक क्रिया जीवन को नहीं रोक सकती, हाँ। तो बस क्योंकि केवल जीवन तर्क ज्यादा संगत। सूक्ष्म है। जी। रासायनिक क्रिया जो है अणु और अणुरचित क्रिया है, और जीवन जो है वो परमाणु रूप में रहता है, इसलिए परमाणु अणु में से पारगामी रहते हैं। और वैसे भी क्योंकि वो रासायनिक क्रिया भौतिक क्रिया के रूप में नहीं है जीवन, तो इसीलिए उसमें पारगामिता रहती है, मतलब रासायनिक भौतिक क्रिया में से आर पार जा सकते हैं। इसलिए वो जो जीवन का पेनिट्रेशन नहीं रोक सकता है ना। फिर से इस बात को तो कहिए। मुझे लगता है कि नियति सहज विधि होती है, नियति सहज तरीके से ही होता है सब। कुछ बोल रहे थे, बोलिए ना। जी, सुरेंद्र भैया, मैं ये कह रही थी, आपने जो कहा ना कि रासायनिक क्रिया को जब होती है तो उसको जीवन आर पार कर लेता है, तो उसको आप जो बात कह रहे थे एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, मैं कुछ मिस कर गई उसमें। नहीं, मैंने कहा कि जो रासायनिक क्रियाएं हैं ना, वो अणु रचनाओं से बनती है। अणु रचनाएं ही रासायनिक क्रिया के रूप में रहती हैं। तो जीवन जो है गठनपूर्ण परमाणु है, इसलिए गठनपूर्ण परमाणु जो है अणु से छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं ना उनसे, और उसमें कोई भौतिक प्रभाव भी नहीं है, क्योंकि वो भौतिक प्रभाव से मुक्त है, रासायनिक प्रभाव से मुक्त है। तो इसलिए वो किसी भी रासायनिक क्रिया के आर पार हो सकते हैं, उनमें रासायनिक क्रिया में पारगामिता रहती है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। जी नमस्ते भैया, एक प्रश्न मेरा भी है। जी जी, बताइए। नमस्ते भैया। हाँ, हाँ, नमस्ते मेरा भैया। प्रश्न यही जो ये गठन पूर्ण परमाणु को लेकर के ही है। जी जो जीवन परमाणु जो परमाणु है, उसके केंद्र में, मध्यांश में आत्मा, और उसके 4 परिवेश, जिसमें 2, 8, 18, 32 अंशों के साथ पर, में है जी। तो जी इस अंश देखें तो जो बाह्य अंश है वो 60 अंश हैं, और इन्हीं 60 अंशों के साथ में कोई जड़ परमाणु भी एक नियोडियमियम करके है, जिसमें भी उसके भी 4 परिवेशों में 2, 8, 18, 32, 60 अंक ही रहते हैं। तो ये उससे किस तरह, जी जड़ से किस तरह अलग है?
जीवन परमाणु उतने ही अंशों के साथ के जड़ परमाणु से किस तरह अलग है? ये प्रश्न है मेरा भैया। मतलब प्रस्थापन विस्थापन समाप्त हो जाता है उसमें। एक घटना तो यह है कि उसमें से अंशों का प्रस्थापन विस्थापन क्रिया समाप्त हो जाती है। दूसरी घटना, क्योंकि ये भी लिखा है बाबा जी ने कि जो गठन पूर्णता है वो गणितीय विधि से ही सिद्ध होती है, तो उसमें जो केंद्र में एक अंश है और परिवेश में जो दूरी पर परिवेश में जो बाकी अंश हैं, है ना, 61 अंश हैं जिसको कह रहे हैं, टोटल 61 अंश है ना, तो 61 अंश और एक अंश के बीच में जो है संतुलन स्थापित हो जाता है। उसके कारण से भारहीनता भी होती है और उसके कारण से गठन पूर्णता भी हो जाती है। भैया प्रस्थापन विस्थापन थोड़ा सा मैं डिटेल कर दीजिए। मतलब उसमें से कोई अंश बाहर नहीं आ सकता है, ना कोई अंश उसमें शामिल हो सकता है, इसको कह रहे हैं प्रस्थापन। और जो केंद्र में है उसको भी एक अंश का नाम दे दिया गया, जबकि जड़ परमाणु में ऐसा नहीं है। उसी विधि से संतुलन होता है। उससे पहले तक जड़ परमाणु में भार रहता है ना, जी तो जब केंद्र में एक हो जाता है और परिवेश में 60 अंश हो जाते हैं, तो उनमें एक संतुलन स्थापित हो जाता है। उसी के कारण से भार शून्यता आती है, क्योंकि नाभिकीय अंशों के कारण से ही भार होता है, जो जिसको तो हम इस लोग एटॉमिक वेट कह रहे हैं ना। एटॉमिक वेट मूल रूप से नाभिकीय अंशों के कारण से होता है। तो जीवन परमाणु में क्या अब नाभिक नाभिकीय अंश एक ही है ना वहां पे, बाकी जो जड़ अच्छा, परमाणु है उसमें नाभिकीय अंशों का संख्या ज्यादा रहता है, इसीलिए उसमें भार रहता है। तो वो संक्रमण के समय में नाभिक में एक ही अंश बचता है, बाकी सब परिवेश में चले जाते हैं, और इसी के कारण से जो है उसमें एक संतुलन स्थापित हो जाता है, और उसके कारण से भारहीनता का पता लगता है। जी जी, ठीक है भैया। और कोई प्रश्न? दीक्षित जी कुछ पूछना है आपको? हाँ नहीं सर, मैं वो ये भैया जो पूछ रहे थे ना, बस वो आपने क्लियर कर दिया। ये जिस परमाणु की बात कर रहे थे ना, जिसके चारों उनमें 60 परमाणु अंश होते हैं, उसके केंद्र में एक नहीं होता, उसके केंद्र में भी 60 या उससे ज्यादा होते हैं, इसलिए जी उसमें और चैतन्य परमाणु में बेसिक डिफरेंस हो गया। जी जी, धन्यवाद भैया। और सबसे बड़ी बात है कि ये गठन पूर्णता जो है वो वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन में नहीं आ सकती है, वो केवल जीने के अर्थ में ही प्रमाणित होती है गठन से। उसी प्रकार से जो भारहीनता है ना, वो अनुभव में ही भारहीनता की स्पष्टता होती है, उससे पहले भारहीनता का पता भी नहीं रहता। मतलब कोई भारहीन परमाणु होता है, ऐसा किसी भी केमिकल फिजिकल रिसर्च में नहीं निकल के आ सकता है। ये केवल जीवन ही इस बात को अनुभव करता है, वहीं से पता लगता है कि वो गठनपूर्ण है, वहीं से ये पता लगता है, जीवन में अनुभव पूर्वक ही पता लगता है वो भारहीन है, और उसी से ये भी पता लगता है कि वो जड़ से चैतन्य के रूप में संक्रमित हो गया है, क्योंकि वो अपने होने को चैतन्यता के रूप में पहचानता है, जबकि ये चैतन्यता का लक्षण जड़ परमाणु में नहीं होता है। इसीलिए मैं कुछ समझा पा रहा हूँ? जी भैया, जी भैया, धन्यवाद भैया। जी ठीक। एक दूसरे पेज में ये जो बताइए बहुत महत्वपूर्ण लगता है भैया, ये कि नर नारी ये जो समानता है, ये 3 बार स्पष्ट किए हैं कि हर नर नारी जागृति पूर्वक प्रमाणित कर सकते हैं, और मानव परंपरा में प्रत्येक नर नारी अनुभव मूलक विधि से आत्मबोध सहित प्रमाणित होना सहज है और आवश्यक है। ये जी, और अनुभव मूलक विधि से हर नर नारी यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को प्रमाणित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो सोसाइटी में ये जो मान्यता है, ये डिफरेंसेस
का उसका बहुत ही स्पष्ट कर देते हैं कि बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है इसमें। मैंने इसीलिए आपको वो जो रेफरेंस दिया था ना कि हमारी परंपरा में, जैसे जैनों में तो बहुत स्ट्रिक्ट मान्यता है, जैन लोग ये मानते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता है। तो जो इसलिए स्त्री कोई तीर्थंकर नहीं होते हैं ना, वो मोक्ष तभी मिलता है जब वो पुरुष शरीर धारण करते हैं। और ऐसा ही कुछ वेदांतिक परंपराओं में भी ऐसा कहा गया है कि स्त्री को अधिकार नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि ये हर नर नारी जो है वो प्रमाणित कर सकता है। तो इसीलिए ये उससे भिन्न है, जो परंपरा में कहा गया है उससे भिन्न बात है। हाँ भैया, जब और सेल्फ इसी के आधार पे स्त्री पुरुष समानता भी निकलती। और जो स्त्री पुरुष समानता है उसका आधार शरीर और शरीरकृत जो परिणाम है वो नहीं है। स्त्री पुरुष समानता का आधार जो है बौद्धिक है। यानी स्त्री पुरुष समानता जो है वो रूप, पद, बल, धन के आधार पे नहीं हो सकती, वो केवल बौद्धिकता के आधार पे हो सकती है। और बौद्धिकता और व्यवहार के आधार पे, क्योंकि व्यवहार जो है वो स्त्री पुरुष में एक जैसा ही होता है। और जो बौद्धिकता यानी समाधान भी स्त्री पुरुष में एक जैसा होता है ना। तो जैसा स्त्री समझती है वैसा ही पुरुष समझता है। जो स्त्री में समाधान है वही पुरुष में समाधान है। तो इसके आधार पे बाबा जी ने जो समानता पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, रूप, पद, बल, धन की समानता के आधार पे है ना, या सत्ता की समानता पे के आधार पर बात कर रहे हैं, वो सब अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, बल्कि वो और नए प्रकार के संघर्ष को जन्म दे रहा है। तो इसीलिए जो स्त्री पुरुष समानता का जो मुद्दा है ना, वो स्त्री पुरुष समानता के रूप में ही रहेगा, तभी वो सफल होगा। यदि केवल स्त्री विमर्श के रूप में होगा तो सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि जब स्त्री ये कहती है ना वो असमान है, इसका मतलब है कि वो अपने को स्त्री मान रही है, मानव नहीं मान रही है ना, या अपने को जीवन रूप में नहीं पहचान रही है ना, मानव रूप में पहचान रही है, वो शरीर रूप में पहचान रही है। तो जो शरीरगत जो भेद हैं वो पुरुषों में भी हैं और स्त्रियों में भी है। स्त्रियां भी रूप, पद, बल, धन के आधार पे संचालित हो रही हैं, पुरुष भी रूप, पद, बल, धन के आधार पे संचालित हो रहे हैं। और इसमें समानता नहीं हो सकती, न रूप में समानता हो सकती, न पद में, न बल में, न धन में। हाँ भैया, तो ये क्या, ये डिफरेंसेस जो पहले जैनिज्म में या वेदांत में है, ये क्या फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे ऐसा कहा गया है कि क्या, व्हाट इज द बेसिस हो सकता है ऐसा कहने के लिए? कुछ एनी आइडिया है? बहुत सारा तो उनके यहाँ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर जीवन की स्पष्टता नहीं है। ज़्यादातर जो दार्शनिक परंपराएं हैं वो जीवन को मतलब जीव के रूप में प्रतिपादित कर रहे हैं ना, यानी अपने होने को जीव के रूप में प्रतिपादित कर। आदर्शवाद भी इसी रूप में कर रहा है, भौतिकवाद भी कर रहा है, जीव के रूप में, जीवन के रूप में नहीं कर पा रहा है। और जब जीव के रूप में परिभाषित करता है तो जीव शरीरों का भेद जो है वो रहता ही है। जैसे शरीरगत स्त्री पुरुष का भेद है ही ना, शरीर के रूप में भेद है ही। लेकिन जब इसको सहअस्तित्व के दृष्टिकोण से देखते हैं तब ये जो भेद है वो सृष्टि के लिए है, सृष्टि की निरंतरता के लिए। और जब जीवन के रूप में देखते हैं तो स्त्री पुरुष समान हो जाते हैं, मानव के रूप में देखते हैं तो भी स्त्री पुरुष समान होते हैं। प्रशांत भाई कुछ बोलना चाहते हैं? इसमें थोड़ी जी, ये मैडम ने जो कहा है, मुझे इसकी जड़ जो है ना, पितृसत्तात्मक जो सोच और व्यवस्था रही है हजारों साल से, तो शायद वही इसके सूत्र होंगे कि भाई स्त्री जन्म में मोक्ष नहीं हो सकता, पुरुष जन्म में ही होगा। तो बहुत सारी चीजें तो पितृसत्तात्मकता से ही जुड़ जाती हैं, वहां से पैदा बहुत बड़ी। क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो पितृसत्तात्मक रही हैं जी। और तो दूसरा इन्होंने जो शरीर की शक्ति का जो मुद्दा इन्होंने उठाया, तो समाज पितृसत्तात्मक भी शायद इसीलिए हुआ होगा क्योंकि शारीरिक बल ज्यादा था। बाकी तो आत्मिक बल और मानसिक बल औरतों में ज्यादा माना जाता है, अंदर से मजबूत होती है वो, लेकिन शारीरिक बल आदमी में ज्यादा रहा है। वो शारीरिक बल का भी जो प्रशांत भाई कारण है ना,
जी वो क्योंकि स्त्री का जो रिप्रोडक्टिव रोल होता है उसके कारण से उसको हाँ शरीर श्रम करने से दूर रखा गया समाज जी में। जी जी। और फिर घर लेकिन जिन जिन समाज में स्त्रियां जो है ना वो रिप्रोडक्टिव रोल के समय भी श्रम करती हैं, करती हैं। जी उनके शरीर जो है वो पुरुषों की तुलना में, उस समाज के पुरुषों की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं। जी बिल्कुल जैसे ये जो राजस्थानी लोहरगढ़ियां होते हैं ना, जो जी महिलाएं घन चलाने का काम करती हैं, जी तो जी जब उनके गर्भ में संतान होती है तब भी वो घन चलाती हैं। जी तो जी उनके जो पुरुष होते हैं वो छेनी या उससे लोहे को पलटते रहते हैं ना, और घन हम्म। चलाने का काम महिलाएं करती हैं। तो उन बात महिलाएं शारीरिक रूप से बहुत सुदृढ़ होती हैं। तो जी इससे पता लगता है कि जो शारीरिक बल है वो अभ्यास पूर्वक होता है। वो भी अभ्यास जैसे पूर्वक। कोई, हाँ, कोई स्त्री जो है दौड़ने का अभ्यास करती है तो पुरुषों से ज्यादा दौड़ सकती है। उसी हम्म। के परिवार परंपराओं के जो पुरुष हैं उनकी तुलना में वो ज्यादा दौड़ सकती है, ज्यादा वजन उठा सकती है, ज्यादा अभ्यास कर सकती है। इसका मतलब है वो नैसर्गिक नहीं है, और एक अभ्यास ये के भी है कारण कि से। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहा है परंपरा में, हाँ। कि कमाने के लिए आदमी बाहर जाएगा और स्त्री जो है घर संभालेगी, तो निश्चित रूप से आदमी को थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा ही होगा शुरू से ही। नहीं, वो घर संभालने का काम भी जो है ना इसीलिए हुआ कि उसका रिप्रोडक्टिव रोल था ना। ऑफ कोर्स बच्चों को संभालना ये ज्यादा हाँ, बेहतर तरीके इसीलिए से। उसको संभाल। हाँ। इसमें एक और थोड़ी सी चर्चा चल रही है, तो मैं एक सूचना है मेरे पास। तो एक तो ना स्त्रियों को थोड़ा, जो मुझे लग रहा है, जो हमारी मेरी चर्चा हुई थी जैन कुछ विद्वानों के साथ, उसमें उन्होंने रखा था कि जो शील वाला पार्ट था ना, जिसमें जैन परंपराओं में एक तो वस्त्र उतारने को बहुत महत्वपूर्ण मान लिया गया। चाहे वो वस्त्र हो सकता है तपस्या के अर्थ में ऐसे ही उतर गए होंगे, क्योंकि जब वस्त्र की तरफ ध्यान ही नहीं रहा, शरीर संवेदना की तरफ, पर वो स्त्री उस लज्जा और शील के कारण उसको शायद रोक दिया गया, या तो एक संभावना ये दिखती है जो भी। और एक जैनों में 20वीं तीर्थंकर हुए हैं, उनका नाम मल्लीनाथ है। तो परंपरा में मिलता है वो मल्लीनाथ नहीं है, मल्ली बाई थी। तो एक स्त्री थी जिसने मोक्ष को प्राप्त किया था। बाद में उन्होंने उसका नाम ही बदल दिया क्योंकि वो रखना ही नहीं चाहते। ये इस बारे में एक तथ्य ये भी है कि ये मल्लीनाथ और मल्लीबाई का जो मुद्दा है ये थोड़ा विवादास्पद है। अच्छा। श्वेतांबर परंपरा में उनको स्त्री माना जाता है, और हाँ दिगंबर परंपरा में उनको मल्लीनाथ नाम का पुरुष ही माना जाता है। हाँ, वो इसीलिए आ गया है, वो और हाईलाइट हो गया है। हाँ और इस तरह से जो उसको लॉजिक जो दिया है कि उनका नाम बदल दिया गया, हाँ अपने सिद्धांतों के अनुरूप बैठाने के लिए नाम बदल दिया, तो ये ओशो ने अपनी भाषण में कई बार कहा है। हाँ तो मेरा ख्याल है वो भी एक बड़ा सूत्र लोगों को मिलता है। लेकिन ये चीज ये श्वेतांबर और दिगंबर में सारे सिद्धांत तो समान ही है, लेकिन इस तरह के कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जी जी जी। हाँ और एक प्रशांत भाई हमारे प्रशांत जैन जी हैं, जी और जी वो दिगंबर जैन हैं आपके जैसे। जी। तो वो नमस्ते काफी प्रशांत इनका, भैया। नमस्कार। इनका काफी अध्ययन है इस जैन दर्शन को लेकर। और एक है भैया, यहाँ पे जो प्रकृति पुरुष का सहअस्तित्व अनादिकाल से बोल रहे हैं, ये हाँ तो हाँ। मान्यता है कि पुरुष को ये मेल जाने जाते हैं और वो प्रकृति को ये फीमेल, ऐसा भी है ना? ये मान्यता नहीं है। नहीं, जो परमात्मा को पुरुष शब्द से इंगित किया है ब्रह्म सूत्रों में भी और भगवत गीता में भी। हम्म। तो पुरुष का मतलब जो है वो पुरुष का मतलब वो पुरुष नहीं, मेल के रूप में नहीं है। सांख्य में है ना पुरुष और प्रकृति। हाँ, हाँ, लेकिन वो भगवत गीता में भी है। हाँ हाँ, वो पुरुष उसी के लिए है, ब्रह्म के लिए है ना। नहीं, वो पुरुष ब्रह्म नहीं है सांख्य में भी। नहीं, उसमें भी बहुत सारे मत हैं। जैसे जिसको अपन अधिदैवीवाद बोलते हैं ना, जो धर्म मीमांसा है, धर्म मीमांसा में कहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति विष्णु से हुई है, शिव से हुई है या देवी से। 3 मान्यताएं हैं, 3 मत है उसमें। एक मत कहता है कि जगत की उत्पत्ति जो है विष्णु से हुई है ना, दूसरा कहता है शिव से हुई, तीसरा कह रहा है कि देवी से हुई है। जी। ये 3 प्रकार के मत हैं।
और उत्तर मीमांसा में आके कह रहे हैं कि ये ब्रह्म से हुई है। और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म को जो है ज्ञान के रूप में जो है प्रतिपादित किया है, इसलिए उसको ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। चेतना या उसमें भी ज्ञान। 3-4 मान्यताएं हैं। उनमें कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म, ये जो प्रकृति का जो विराट रूप है ना, वही ब्रह्म का शरीर है। तो वो ब्रह्म का शरीर की जब बात करते हैं तो वो शरीर विष्णु है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं विष्णु है, कुछ लोग कहते हैं वो जो ब्रह्म का शरीर है वो शिव है, और कुछ लोग उसी ब्रह्म के शरीर के अंदर जो शक्ति है उसको शक्ति के रूप में मानते हैं। जी जी जी। इसी के आधार पे शिव और शक्ति का जो है ना, वो हमारे यहाँ 2 संप्रदाय रहे हैं, शैव और शाक्त बोलते हैं ना। और मेरा तो ख्याल है इसीलिए कहा, इसीलिए भैया 1 मिनट भैया पूरा कर दूं। जी जी। तो इसीलिए फिर ये भी कहा कि जो है शिव में यदि शक्ति नहीं है तो शिव शव हैं, यानी उन शिव तो शरीर हो गया, फिर ऐसा अगर देखें तो शिव शव है तो उसको जीवंत बनाए रखने का काम शक्ति करती है, इसलिए शिव शक्ति के रूप में है। तो इसलिए, और फिर यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो यही ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है वो क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य शब्द भी वहां पर आया हुआ है, शून्य शब्द भी उपनिषदों में और इसमें क्या नाम से ब्रह्म सूत्रों में आया है। तो फिर शून्य डिफाइन नहीं होगा, है ना। यदि हम उसको क्रिया समुच्चय के रूप में देखेंगे तो फिर शून्य डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए बाबा जी ने इसको काफी क्लियर कर दिया कि जो व्यापक वस्तु है वो शून्य है और जो प्रकृति है वो क्रिया है। और उन्होंने कहा कि यदि ये पुरुष शब्द किसी के लिए इंगित होगा तो वो ब्रह्म के लिए ही होगा। हाँ, आप बोल रहे थे, बताइए। हाँ, बस वही जो बात चल रही है अपनी, ये जो वेदांत में शिव और शक्ति, ये जो 2 मान्यताएं हैं, और ये सांख्य में पुरुष और प्रकृति, ये कुछ मुझे लगता है पैरेलल है। विष्णु भी है ना, इसी से 3 संप्रदाय है ना, शैव शाक्त वैष्णव। नहीं, सांख्य में जो पुरुष और प्रकृति हैं। हाँ, सांख्य में पुरुष और प्रकृति, और वेदांत में शिव और शक्ति हैं, तो ये सिमिलैरिटी है शायद इसमें, ये जानना चाहता हूँ। हाँ, शिव और शक्ति भी है, और भी अलग अलग मान्यताएं हैं। क्योंकि जब अपन अद्वैत वेदांत को देखते हैं तो उसमें तो शिव शक्ति नहीं है। हाँ, उसमें तो फिर जो है एक ही है जिसको अपन ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्मी है। हालांकि बड़ा बहुत मतभेद है, क्योंकि शंकराचार्य एक तरफ अद्वैत मत का प्रतिपादन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने सौंदर्य लहरी जैसी किताब लिखी है। तो सौंदर्य लहरी में लिखा है कि शिव शक्ति से युक्त है, तो शिव और शक्ति के योगफल में ही उसको कर रहे हैं। बाद में आपको पता होगा कि लोगों ने इसी के आधार पे ये कहा कि शंकराचार्य की ये रचना नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बाकी जो रचनाएं हैं उसके विरोध में है। तो बाद के लोगों ने क्या किया है कि सौंदर्य लहरी का क्योंकि बहुत प्रतिष्ठा थी तो वो शंकराचार्य के नाम पे कर दी। इसी को सबसे बड़ी, जिसको अपन कहते हैं, प्लेगरिज्म रहा हमारी परंपरा में। जी। समझ रहे हैं ना आप? तो और कहते हैं कि भाई जिस दर्शन में तो इतने ज्यादा, अब देखिए अद्वैत को इतनी प्रतिष्ठा मिली, उसके बाद द्वैताद्वैत आ गया, शुद्धाद्वैत आ गया, उन्होंने खंडन मंडन किया, तो इतना ज्यादा वैरायटी है, और सब कहते हैं कि हमारा वर्जन जो है वो सही है, और हम जो बता रहे हैं सृष्टि और ब्रह्मांड वैसा ही और ब्रह्म ऐसा ही, और सबका अलग अलग है। ये बड़ी मजेदार बात। और 2-4 वैरायटी नहीं है, 50 या मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में मान्यताएं। शाक्त मत में ही बहुत सारी मान्यताएं। हाँ, बहुत सारी है, बहुत सारी। आपके जैन में ही कितनी सारी है? वो हर जगह है। वेदांत में तो हैं, सैकड़ों के संख्या में है। नहीं, जैनों में ऐसा बहुत ज्यादा वैरायटीज नहीं है। मेन थोड़ा थॉट, जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये श्वेतांबर दिगंबर ही है मेनली। इसमें और ज्यादा सब ब्रांचेस तो नहीं है शायद। 3 तो हैं, 3-4 मेजर है ना। दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, 13 मद्दी हैं, फिर मंदिर मार्गी हैं, फिर ये
वो उनकी 20 उपासना क्या है पद्धति वो, के आधार नहीं, वो उपासना पद्धति के आधार पे 13 है वो। पंथी हैं, फिर 20 पंथी हैं, पता नहीं क्या क्या है। नहीं ये नहीं, वो उन्हीं का ये नाम है, रीति रिवाज, दिगंबर और रीति रिवाज के सिद्धांत स्तर का ही पे, नाम है। लेकिन उनका मोक्ष का सिद्धांत तो सबका एक जैसा है। मतलब पूरे और जो सिद्धांत एक हाँ जैसे हैं। वो एक जैसा ही है, अल्टीमेट जो थ्योरी है वो सेम है। और ये जो पंथ अलग अलग है, ये उनकी जीवन पद्धति और पूजा पद्धति के हिसाब से, उपासना पद्धति के हिसाब से। हाँ कुछ लोगों ने उसमें क्या हुआ कि एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने जो श्वेत धारण कर लिए वस्त्र, तो और कुछ लोग ना धारण नहीं किए, बस इतना ही अंतर है, सिद्धांत एक जैसे हैं। एक्सटर्नल डिफरेंस है, बाकी अंदर से कोई डिफरेंस ही नहीं है। और वेदांत में ये सैकड़ों की संख्या में मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन व्यवहार में तो एक नहीं है, व्यवहार में तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। हाँ वो तो है, वो निश्चित रूप से। पता नहीं इतना चिढ़ते क्यों है, समझ में नहीं आता। जब सबके तीर्थंकर महावीर हैं और सबके आदि तीर्थंकर आदिनाथ हैं, फिर इतना एक दूसरे से चिढ़ते क्यों है, समझ में नहीं आता। ये सभी परंपराओं में है, क्योंकि ये वेदांत में भी ऐसे ही है। वो माधवाचार्य जी ने ये कहा कि हमको शंकराचार्य जी की तरफ मुंह भी नहीं करना है, वो मुंह करना भी पाप है, ऐसा नहीं। तत्व से नहीं जुड़ते ना, वो बाहर से जुड़ जाते हैं, अंतर जो देखते नहीं। भैया और एक इसमें जी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन दें। ये इकाई का विकास या ह्रास जो वो शक्ति जो गति से उत्पन्न सापेक्ष शक्ति के अंतर्नियोजन तथा बहिर्गमन की प्रक्रिया पर आधारित है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जैसे विचार शक्ति यदि इंद्रियों के सुख में लगती है ना, तो ये बहिर्गमन है। और यदि विचार शक्ति जो है वो आशा विचार इच्छा के परिमार्जन के लिए लगती है, या उसको समझने के अर्थ में लगती है ना, तो ये अंतर्नियोजन, यानी विचार को आशा विचार इच्छा या मन वृत्ति चित बुद्धि को समझने के लिए लगाना, और बुद्धि जो है वो आत्मा को समझने के अर्थ में नियोजित होती है, अंतर्नियोजन है। और यदि मन वृत्ति चित्त बुद्धि जो है, या मन वृत्ति चित्त जो है, यदि इंद्रिय भोगों में लगता है ना, तो वो शक्तियों का बहिर्गमन। ये हो रहा है, स्पष्ट नहीं हुआ? हाँ भैया, तो ये सिर्फ आप जो घटनपूर्ण परिणाम में ही बता रहे हैं, तो ये सभी इकाइयों में ऐसा ही है या सिर्फ ये चैतन्य इकाई का? ये जैसे मान लीजिए किसी परमाणु में से अंश निकलते हैं ना, उसको ह्रास कह रहे हैं। और यदि परमाणु में अंश जुड़ते जाते हैं, उसको विकास कह रहे हैं। उस रूप में वहां पर अंतर्नियोजन की बात नहीं है शायद, मुझे लगता है ये जीवन में ही है अंतर्नियोजन का जो बात है। अच्छा। हालांकि लिखा तो यही है, प्रत्येक इकाई का विकास एवं ह्रास उसकी गति से उत्पन्न सापेक्ष शक्तियों के अंतर्नियोजन से होता है। तो शायद इसमें भी यहाँ पर जो परमाणु में सापेक्ष शक्तियां जो हैं वो ध्वनि ताप आदि के रूप में है, तो उनका जब अंतर्नियोजन होता है तब शायद इसमें विकास की क्रिया होती होगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये मानव के अर्थ में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारा आशा विचार इच्छा है, यदि वो शरीर और शरीर से संबंधित संवेदनाओं की तरफ दौड़ता है, तो ये बहिर्गमन है। और यदि ये अंदर की तरफ यानी आत्मा की तरफ, उसी को स्वागत भाव भी कहते हैं। स्वागत भाव का मतलब है कि जो आत्मा से संकेत ग्रहण करने की जो क्षमता है उसका विकास होना, वो भी अंतर्नियोजन पूर्वक ही होता है। जैसे हम लोग अध्ययन करते हैं, ये अंतर्नियोजन है। तो हम अस्तित्व को स्वयं को समझने के लिए जो अध्ययन कर रहे हैं वो अंतर्नियोजन क्रिया है। और जब हम खाना पीना आदि में लगते हैं, इंद्रिय सुखों में दौड़ते हैं, वो सब बहिर्गमन है।
तो इधर शक्ति का इसीलिए मतलब इसीलिए फिर आगे उदाहरण भी दिया था ना उन्होंने। हाँ, तो इधर शक्ति का मतलब इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, ये सब कह सकते हैं, आशा हाँ शक्ति। यही इच्छा, हाँ वही ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ऐसा है। हाँ, और मन वृत्ति चित्त बुद्धि को भी शक्ति बोला गया है। इसमें केवल निरपेक्ष आत्मा है ना। आत्मा के अलावा जो भी मन वृत्ति चित्त बुद्धि है वो सापेक्ष है ना। तो अनुभूति से पहले हमको जो ज्ञान मिलता है ना, वो भी दर्शन के रूप में वो सापेक्ष ज्ञान होता है। अनुभूति में ही निरपेक्ष ज्ञान, तो निरपेक्ष ज्ञान का ही अनुभव होता है, सापेक्ष ज्ञान का दर्शन होता है। सापेक्ष ज्ञान का मतलब है कि जब हमको वास्तविकताएं तुलना के रूप में समझ में आती है ना, कंपैरिजन में, जैसे न्याय जो है अन्याय में समझ में आता है, सत्य असत्य में समझ में आता है, तब तक वो सापेक्ष ज्ञान है। और सापेक्ष ज्ञान अनुभूति नहीं है, वो भास आभास है। प्रतीति पूरा होने पे सापेक्षता समाप्त हो जाती है, फिर निरपेक्षता में वस्तुएं समझ में आती हाँ, ठीक है ना। ठीक है, फिर आज हमारा एक अध्याय पूरा हुआ है। और भी इसमें कुछ प्रश्न होंगे तो कल भी पूछ सकते हैं, कल भी हम लोग इसमें बात करें। और दूसरा जो मैंने आपको PDF फाइल शेयर करी है, तो इसमें जो शब्द आए हुए हैं उनकी परिभाषाएं भी उसमें फुट नोट में दी हुई है ना, तो आप वो परिभाषाओं को भी देख सकते हैं, फुट नोट में अवेलेबल है। PDF मुझे मेल करें। को भी मिल सकते PDF हैं। है जी, हाँ मुझे मुझे भी मिल जाए PDF। तो आपको भेज दूंगा मैं, हाँ वही आपको भेज दूं। वैसे तो मैंने उसमें डाल दी है, MD ऑनलाइन में भी है और जो गुजरात अध्ययन ग्रुप है उसमें भी पड़ी हुई है, लेकिन मैं व्यक्तिगत भी भेज सकता हूँ, फॉरवर्ड करना। नहीं, गुजरात का ग्रुप में तो मैं नहीं हूँ शायद, ऑनलाइन पे भी नहीं होता। मैं दूसरा बता रहा हूँ उसमें मैं नहीं हूँ। टेलीग्राम मुंबई वाले में भी तो भेजा है प्रशांत भाई मैंने। हाँ ठीक है, फिर मैं ले लूंगा वहाँ से। ठीक। अब वहाँ से ही वो किताब